मुझे कैसे पता चला कि मैंने बेबी बॉय कंसीव किया? तो मुझे मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने बेबी गर्ल को हुई थी। तो उससे और मेरी सेकंड प्रेगनेंसी को मैंने दोनों को मिलाया तो मुझे काफ़ी डिफरेंस पता चला। और मेरे क्या क्या सिम्टम्स थे ये जानने के लिए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के रिलेटेड कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में मैंने 9 मंथ की जर्नी जो थी कैसे कंप्लीट की थी, मुझे क्या प्रॉब्लम्स हुए थे और उसके क्या ही मेरे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स थे। तो जब मैंने कंसीव किया था तो मुझे पता ही नहीं था कि आई एम प्रेग्नेंट, बट एज वी नो कि पता तो करना पड़ता है। तो फिर मुझे एक प्रॉब्लम, मुझे काफ़ी ज़्यादा चक्कर आने लगे थे। तो फिर मैंने चेक किया था दैट आई एम प्रेग्नेंट, रिजल्ट में निकला। बट बात करें मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी की, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी से मुझे बेटी हुई थी। तो वो जब मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव किया था तो मेरी हेल्थ इश्यूज इतने थे, मतलब इतने ज़्यादा थे ना कि मेरी जो बेटी थी वो प्री टर्म ही हो गई थी। एंड इवन मैंने प्री टर्म में भी जितने भी मंथ उसको रखे थे तो मैं ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही रहती थी। और हॉस्पिटल में भी मैंने अपनी डिलीवरी के 2 मंथ्स पहले ही मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। वो जैसे तैसे बच्चे को पेट में रखे थे, मेडिकल जो भी उस पर, और उसके बाद मैंने डिलीवरी किया था। और बात करें बेबी बॉय की, तो बेबी बॉय में मैंने खुद से हॉस्पिटल गई, अपना खुद का एडमिशन करवाया और फिर ओटी में गई। उसके बाद जो भी डिस्चार्ज था मैंने खुद से ही करा लिया। मैं इतनी फिट थी अपने बेबी बॉय के टाइम पे। तो आइए बात करते हैं मेरे क्या क्या सिम्टम्स। तो मेरी प्रेगनेंसी में ये थी, जब मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था मुझे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थे, बस मुझे चक्कर आ रहे थे। और मुझे एक बात करते हैं हार्ट बीट की, तो जब मैंने हॉस्पिटल में गई थी और 7 वीक पे जब मेरी ये हुई थी तो हार्ट बीट उस समय थी तो वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं हार्ट बीट। तो पहले मेरा कुछ ज्यादा था, फिर मैं सेकेंड बार गई थी तो वो 140 से कम ही आ रहे थे। ये नहीं है मेरे जो थे कि वो 140 से कम ही आते थे हमेशा, वही मेरी बेबी गर्ल में वो हाई रहते थे। और फिर जो सेकंड आता है कि बेबी का पोजीशन क्या होता है, तो एग्जैक्टली मेरी जो बेबी मैंने बॉय कंसीव किया था, मेरे जो थे ना वो लोअर थे, वो नीचे थे। और जब मैंने बेबी गर्ल कंसीव किया था तो वो ऊपर के साइड रहते थे और ऐसे लंबे से रहते थे। बट मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था तो वो नीचे से, एंड इवन लोगों को पता भी नहीं चलता था दैट आई एम प्रेग्नेंट। ऐसा लगता था कि अच्छा मोटी हो गई होगी, मतलब मुझे बाद में पता चला था, लोग कह रहे थे। फिर बात करते हैं क्रेविंग की, बोलते हैं ना ये खाने का क्रेविंग होता है, मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि लोग बोलते हैं मीठा खाने से गर्ल होती है, तीखा खाने से बॉयज होते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने दोनों चीज खाया था, मीठा भी खा लेती थी, तीखा भी खा लेती थी। ऐसी कोई क्रेविंग नहीं थी कि मुझे जो खाना है। तो ये सही नहीं है, सबका अलग अलग होता है। तो मुझे क्रेविंग की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर बात करते हैं स्किन की, तो बोलते हैं ना कि जब गर्ल होती है ना तो स्किन डल हो जाते हैं। पर ये मेरे हिसाब से ये था कि जब मैंने बेबी गर्ल कंसीव किया था तो मैं बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती थी। और जब मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था तो ये जो मेरे पार्ट्स है ना वो काफी फूले फूले लग रहे थे। एंड मुझे हेल्थ वाइज भी वेट भी मेरे बढ़ गए थे, फेस में बढ़ गए थे। ये जो नोज भी था इतना मतलब फैला टाइप का दिख रहा था। और वेट गेन भी मुझे काफी अच्छा हुआ था जब मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था। फिर बात करते हैं कि हमारे हेयर्स के बारे में। तो मेरी जो जब मेरे हेयर्स बिल्कुल अच्छे नहीं है, बट मैंने जब बेबी बॉय कंसीव किया था मेरे हेयर्स काफी अच्छे हो गए थे, उसके ग्रोथ मतलब वो काफी अच्छे दिख रहे थे। ये भी एक चीज आप देख सकते हो जब आप प्रेग्नेंट होते हो, तो इससे भी आप पता लगा सकते हो कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया या बेबी गर्ल कंसीव किया। ये मेरी जो जर्नी में था, प्रेगनेंसी के जर्नी में, ये मुझे फील हुआ था कि मेरे में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। और मेरी बेटी के टाइम में मुझे कोई ऐसे चेंजेस नहीं दिख रहे थे। फिर बात करते हैं सूजन की, मतलब स्वेलिंग की। तो मैंने जब बेबी बॉय कंसीव किया था तो मेरे लेग में बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी, काफी ज्यादा स्वेलिंग थी।
और मुझे मेरे पैर में काफी ज्यादा स्वेलिंग थी, इतने स्वेलिंग मतलब थे ना कि डॉक्टर ने मुझे मतलब डिलीवरी होने के बाद मुझे डॉक्टर ने बोल दिया कि इट मे टेक 6 मंथ आपकी स्वेलिंग को कम होने में लग सकता है, बट ऐसा नहीं है। वो 6 मंथ बोले थे, मेरे 6 डेज में वो कम होना स्टार्ट करे। तो इस टाइप के मेरे स्वेलिंग हो गए थे कि मुझे जो मेरे स्लीपर्स होते थे, सैंडल्स होते थे, मुझे ऑर्डर करके दूसरा मंगाना पड़ता था, बट वो भी फिट नहीं होता था, थोड़ा ऐसे ही मैं लगा के पहनती थी। इतने भयंकर टाइप की मेरी स्वेलिंग हुई थी। तो ये एक मैंने अपने जर्नी में देखा है कि मुझे स्वेलिंग हुई थी। फिर बात करते हैं कि मैं किस साइड सोती थी। बहुत लोग बोलते हैं ना कि लेफ्ट सो तो बॉय होता है, राइट सो तो गर्ल होता है, बट मुझे इतना याद है मैं दोनों साइड ही सोती थी। ऐसा तो फिर मेरे पे ये रॉन्ग हुआ कि बॉय और गर्ल में ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। मैं दोनों करवट लेके ही सो। और जो प्लेसेंटा होता है उसको लोग कहते हैं एक्सटीरियर रहता है, तो ये बॉय होता है, इंटीरियर रहता है तो गर्ल होती। बट मेरे दोनों प्रेगनेंसी में वो इंटीरियर ही था, तो ये भी मेरे पे सूट नहीं किया कि ये होता है। तो आप ये नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ भी, लेकिन वो अपने बॉडी के अकॉर्डिंग है। आप इमेजिन करो अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो मे बी आप वीडियोस देख के ही सोचोगे कि आपने बेबी गर्ल कंसीव किया या बेबी बॉय कंसीव किया। बट अगर आप सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुए तो आप जरूर कंफर्म कर सकते हो कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया या बेबी गर्ल कंसीव किया, क्योंकि आप फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकेंड प्रेगनेंसी दोनों को मैच करोगे तो आप खुद ही डिफरेंस जान जाओगे कि आप दोनों में क्या ही सिम्टम्स है। फिर जो बात करते हैं ना कि गर्ल होते हैं ना तो काफी ज्यादा टायर्ड होते हैं एंड बॉय होते हैं तो एक्टिव रहते हैं, ये बात सही निकला। मैंने जब बेबी बॉय कंसीव किया था तो मैं काफी ज्यादा एक्टिव रहती थी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहता था, इवन मैं सब कुछ कर लेती थी। बट बेबी गर्ल के टाइम पे आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, और इसके में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, और मुझे बेबी गर्ल जो थी वो प्रीटम। फिर बात करते हैं टमी की। जब आप बेबी कंसीव कर लेते हो तो आपके ना नेवल मतलब नाभि से लेके ऊपर तक आपको एक लाइन बनती है। अगर वो लाइन मेरे प्रेगनेंसी में जो थी, मैंने जब बेबी गर्ल कंसीव किया था तो लाइन बनने की तो कोई चांस ही नहीं थे, क्योंकि मैंने प्रीटम बताया ना कि ये कर दिया। बट मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था तो वो जो लाइन है ना इतने डार्क थे ना कि ना जो बेबी बड़ा होते होते वो डार्कनेस भी गया था। तो वो जो नीचे से आपके नाभि के पास से स्टार्ट होगा, नीचे से लोअर एब्डोमेन से भी कह सकते हैं, एब्डोमेन से स्टार्ट होगा और वो ऊपर तक मतलब आके और वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा और वो बिल्कुल ही ब्लैक मतलब इतना, अगर आप व्हाइट हो ना उस पर एक ब्लैक लाइन स्केच कलर होता है ना, बिल्कुल वैसे ब्लैक कलर के वो एक लाइन होता है। तो ये भी मेरे पे थे कि ये ब्लैक लाइन मुझे हुआ था। और फिर बात करें ना तो प्रेगनेंसी बहुत ही आपकी स्मूथली निकल जाते हैं अगर आपने बेबी बॉय किया कंसीव किया। और हाँ, अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स है तो मे बी आप अपने डॉक्टर के पास जाए। और एक बात बोली, जब मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था मेरे हाथ पे काफी ठंडे रहते हैं, काफी ठंडे। एक तो बोलते हैं ना कि वो मौसम भी विंटर की थे, बट ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हमें अपने टेम्परेचर के बारे में पता होता है कि हमारे बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो मेरे हाथ पैर काफी ठंडे रहते थे। फिर बात करते हैं ना, आप एनएसटी चेकअप के लिए जाते हो ना, उससे भी आपको पता चल सकता है कि आपके पेट में बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। जब भी आप एनएसटी चेकअप के लिए जाओ वो आपको मशीन लगाते हैं जब आपके टमी पे, तो आप देखना अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया ना वो काफी ज्यादा चलता है और उससे आवाज आती है, उसकी आवाज वैसे भी बहुत आपने देखा टक 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 करते रहता है, वो काफी ज्यादा रहता है। तो आप ये सोच लें कि इट्स बेबी गर्ल। अगर वो धीरे धीरे चलता है, बिल्कुल कोई हलचल नहीं है ना, तो इट्स बेबी बॉय। मेरे प्रेगनेंसी में ये हुआ था कि जब मैंने बेबी गर्ल कंसीव किया था, जब भी उसके चेकअप होते थे वो बहुत ही आवाज आते रहते थे। जब मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था नथिंग लाइक दैट, क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस थी ना पहले वाले से।
तो मुझे पता चल रहा था कि इट्स अ बेबी बॉय। मेरे सिम्टम्स अलग अलग हो रहे हैं। तो क्योंकि मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं पता था कि मैंने बेबी बॉय कंसीव किया है या बेबी गर्ल कंसीव किया है, बट मैंने सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे पता चला, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाले से अपने दोनों को मैच किया तो मेरे काफी डिफरेंस आ रहे थे। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने पता कर लिया कि इट्स अ बेबी बॉय। तो ऐसे मुझे पता चल गया कि मैंने सेकंड प्रेगनेंसी में जो कंसीव किया है वो मेरा बेबी बॉय। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।